दियों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो। हर घर दिवाली बने, हर घर दिया जले, दीपक की ज्योति से आपके जीवन में उजाला मिले। माँ लक्ष्मी आप पर धन संपत्ति और समृद्धि की वर्षा करे, जो आपके जीवन में आपको हमेशा मिलती रहे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और प्रभु श्री राम जो कि हमारे आराध्य हैं, जिनकी पूजा करते हैं, अगर उनके जीवन के ये कुछ गुण अगर हमारे जीवन में उतार लिए तो हमारा जीवन सुखमय और आनंद से भर जाएगा। उनका जो पहला गुण था वो आचरण। वहाँ ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। प्रभु श्री राम जो कि विष्णु के अवतार थे और इनके इस आचरण को हम सदा पवित्रता से देख सकते हैं, जो आज हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब होती जा रही है और आज हम मतलबी और झूठे होते जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है पिता की आज्ञा का पालन करना। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने और इसीलिए उन्होंने राजा दशरथ से प्रभु श्री राम के लिए वनवास का वचन मांग लिया था। भगवान श्री राम जानते थे कि उनके पिता नहीं चाहते कि वो वन जाए, लेकिन फिर भी उनका वचन उन्होंने पूरा करना था, उनकी आज्ञा का पालन करना था और इसलिए प्रभु श्री राम ने अपने लिए 14 वर्ष का वनवास चुन लिया। तीसरे सबसे बड़ी बात है माँ की सेवा करना। माँ का ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन माँ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में अपनी माँ को हमेशा प्यार किया है, उनकी सेवा की है। और एक यही बात है माँ की सेवा करना जो हमारे जीवन से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। चौथी बात है धैर्य। प्रभु श्री राम से हमें धैर्य सीखना चाहिए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोया। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नज़र ही नहीं आया। और एक यही बात है कि क्रोध हमेशा काम को बिगाड़ता है, न कि उसे सही करता है। इसीलिए यह गुण भी हमें भगवान प्रभु राम जी से सीखना चाहिए और हमारे जीवन में इसे उतारना चाहिए। पांचवें सबसे बड़ी बात है कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और वो चाहते तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए सब कुछ संभव था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना कर्म किया। लेकिन हम कई बार इस दुनिया में कर्म नहीं करना चाहते और बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। जब भगवान ने स्वयं कर्म किया है तो फिर हमें भी अपने कर्म करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्म तुम्हारा कल होगा। आज का किया हुआ कर्म तुम्हारा कल निर्धारित करेगा। इसीलिए इन 5 बातों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, जो हमारे जीवन को सुखमय और आनंद से भर देगा। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।